क़यामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि क़यामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे। उनसे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं होगी। ये ज़मीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे, हर किस्म की खेती और फल खा जाएंगे, और जो कुछ उनके रास्ते में आएगा सब नेस्त व नाबूद और तबाह व बर्बाद कर देंगे। इस खूनख्वार कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, यानी याजूज और माजूज। आपने याजूज माजूज के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आज जो तफसील हम आपको बताएंगे शायद ही आपने इससे पहले कभी सुनी हो। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह कहफ और सूरह अंबिया में भी फरमाया है। आज की इस वीडियो में हम आपको याजूज और माजूज के बारे में बहुत सारे दिलचस्प और हैरान कुन हक़ाइक़ बताएंगे। याजूज और माजूज कौन हैं, ये कैसे दिखते हैं, रहते कहाँ हैं, आएंगे कब, और बहुत कुछ। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे गुजरे जिन्होंने अपने वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, जिनमें से 2 मुसलमान थे और 2 काफिर। काफिरों में नमरूद और बख्त नसर, जबकि मुसलमानों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम थे। ज़ुल्करनैन का नाम सिकंदर है और ये हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और एक बुढ़िया के इकलौते बेटे थे और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। आपने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और कई साल उनकी सोहबत में रहे। कुरान मजीद की सूरह कहफ में हज़रत ज़ुल्करनैन के 3 सफ़रों का हाल बयान है। ये 3 ज़बरदस्त सफ़र उन्होंने किए और इन 3 सफ़रों का हाल हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे, जो बहुत ही अजीब और हैरान कुन है। पहले सफ़र की कहानी ये है कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। तो हज़रत ज़ुल्करनैन उस आबे हयात की तलाश में मगरिब का सफ़र शुरू करते हैं और आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी हैं। हज़रत खिज़र तो आबे हयात के उस चश्मे तक पहुंच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन के मुक़द्दर में वो नहीं था और आपको आबे हयात न मिल सका। हज़रत ज़ुल्करनैन का सफ़र जारी था और आप चलते चलते ऐसे मकाम पर पहुँचे क्योंकि मगरिब में ही सूरज गुरूब होता है। वो बिल्कुल दुनिया के आखिरी कोने में आ गए और सूरज गुरूब होने के वक्त आपको ऐसा मंजर नजर आता जैसे एक स्याह चश्मे में सूरज डूब रहा है। जैसे हम समंदरी सफर करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सूरज जो है वो समंदर के अंदर डूब रहा है, लेकिन मगरिब के आखिर में आप इतना आगे पहुंच चुके थे जो दुनिया का आखिरी कोना था। वहाँ उनको एक अजीब कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी। उसके बाद अब बारी है उनके दूसरे सफर की। ये सफर मशरिक की तरफ था, यहाँ तक के चलते चलते आप ऐसी जगह पहुँचे जहाँ से सूरज तुलू होता है। आप सूरज तुलू होने की जगह पर जा पहुँचे। आपने वहाँ पर देखा कि वहाँ ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं है। उन लोगों का ये हाल था कि जब सूरज तुलू हो जाता तो ये गारों में चले जाते, जमीन के अंदर चले जाते, और जब सूरज ढल जाता तो गारों से निकल अपनी रोजी रोटी की तलाश में निकल जाते। ये लोग मनसक कहलाते हैं। हज़रत ज़ुल्करनैन ने उन लोगों के हुजूर भी इस्लाम की दावत पेश की। वहाँ पर भी कुछ लोग ईमान लाए और कुछ लोग अड़े रहे और आपसे जंग भी की, लेकिन बहरहाल आपने उन लोगों को भी काबू कर लिया। अब उनका तीसरा सफर शुमाल की तरफ था। आप चलते चलते 2 पहाड़ों के दरमियान पहुँच गए तो वहाँ भी आबादी अजीब व गरीब थी। उनकी ज़बान बहुत अजीब व गरीब थी। उन लोगों के साथ इशारों में बहुत मुश्किल से बातचीत की जा सकती थी। उन लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से याजूज और माजूज के जुल्म और सितम की शिकायत की और आपसे मदद मांगी कि आप हमें इनके जुल्म से बचाएं। याजूज माजूज कौन थे? ये एक फसादी गिरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसका अंदाज़ा इस हदीस मुबारक से लगा सकते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिन्हों उन्स की कुल 10 हिस्से हैं, उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज हैं, बाकी 1 हिस्सा इंसान है। अब ज़रा गौर करें कि इस वक्त दुनिया में 7 बिलियन इंसान, 7 अरब लोग रहते हैं, तो उस हिसाब से तकरीबन 70 बिलियन याजूज माजूज हो सकते हैं और उनकी तादाद बढ़ रही है। और जिस वक्त याजूज माजूज आएंगे न जाने उस वक्त दुनिया में कितने लोग होंगे। इनमें मर्द भी होते हैं और औरतें भी होती हैं और उनके 3 गिरोह हैं, एक तावीन, दूसरा तारीज़ और तीसरा मनसक। और इनमें जो भी मरता है तकरीबन 1000 या उससे ज़ायद औलाद छोड़कर मरता है। ये लोग बहुत खूनखार और बहुत वहशी और जंगली हैं और जानवरों की तरह ही रहते हैं।
और जो बहार के मौसम में ये लोग अपने घरों से निकलते हैं तो तमाम खेतियां और सब्जियां खा जाते हैं और खुश्क चीज़ों को लाद कर ले जाते हैं। जंगली जानवरों यहाँ तक के सांप, बिच्छू, गिरगिट सब कुछ छोटे बड़े जानवरों को खा जाते हैं। जब हजरत जुल्करनैन से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के इन जुल्म सितम से बचाइए, उसके बदले में आप जो कहेंगे हम आपको देंगे। हजरत जुल्करनैन ने कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मगर तुम अपनी जिस्मानी मेहनत के ज़रिए मेरी मदद करो। आपने कमाल किया कि उन दोनों पहाड़ों के दरमियान आपने बहुत बड़ी गहरी बुनियाद खुदवाई। उसकी गहराई इतनी गहरी थी कि उसमें से पानी निकल आया और फिर उसके बाद आपने उसमें पिघलाए हुए तांबे के पत्थर जमाए और लोहे के तख्त नीचे ऊपर लगाकर उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भी भरवा दिया। इसी तरह एक बहुत ही मजबूत दीवार बना दी गई। आज के ज़माने में जिसको हम कंक्रीट की दीवार कहते हैं, ये उससे भी ज़्यादा मजबूत दीवार है। अब हुआ क्या कि याजूज माजूज दीवार की एक तरफ और ये कौम दीवार की दूसरी तरफ है। अब हदीस पाक में है कि याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ देते हैं, मगर दिन भर जब मेहनत करने के बाद उसको तोड़ने के करीब पहुंच जाते हैं तो उनमें से एक कहता है कि चलो बाकी कल तोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह की शान के दूसरे दिन वो दीवार उससे ज्यादा मजबूत हो जाती है और अपनी असल शक्ल में आ जाती है। फिर अगले दिन जब दीवार तोड़ने का वक्त आता है तो फिर कोई कहता है कि चलो बाकी कल तोड़ लेंगे। दूसरे दिन फिर ऐसा होता है, तीसरे दिन फिर ऐसा होता है, मगर एक दिन आएगा जब अल्लाह की रजा होगी कि क़यामत से पहले ये बाहर निकलेंगे तो उन्हीं में से कोई शख्स कहेगा कि इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ेंगे। तो फिर जब वो दूसरे दिन आएंगे तो इंशाअल्लाह की बरकत जाहिर होगी और फिर ये दीवार टूट जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है क़यामत कायम न होगी जब तक याजूज माजूज ना आ जाएं। यहाँ आपको बताते चलें कि याजूज माजूज के निकलने से पहले दुनिया किन चीज़ों से महरूम हो जाएगी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 5 नहरों को जन्नत से जारी फरमाया। ये पांचों दरिया एक ही चश्मे से जारी हुए हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए जन्नत के इस चश्मे को पहाड़ों के अंदर अमानत रख दिया और पहाड़ों से नहरों को ज़मीन पर जारी फरमा दिया है, जिससे लोग तरह तरह के फ़वाइद हासिल करते हैं। जब याजूज माजूज के निकलने का वक्त होगा तो अल्लाह ताला जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजेंगे और वो 6 चीजों को जमीन से उठा कर ले जाएंगे। वो चीजें कौन सी होंगी? दुनिया से कुरान पाक उठा लिया जाएगा, सारा इल्म भी उठा लिया जाएगा, हजरा अस्वद भी उठा लिया जाएगा, मकाम इब्राहिम भी उठा लिया जाएगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताबूत, और हमने जो इन 5 नहरों का जिक्र किया है ये भी गोया वापस उठाई जाएंगी। ये चीज़ें जब इस दुनिया से उठा ली जाएंगी तो दुनिया और दीन की बरकत रूए ज़मीन से उठ जाएगी और लोग इन बरकतों से बिल्कुल महरूम हो जाएंगे। कैसा दौर होगा ज़रा सोचिए। अब हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए, याजूज माजूज देखने में कैसे है, उनका चेहरा कैसा होगा, आंखें और बाल कैसी होंगी? तो उनका जवाब यह है कि हदीस पाक में याजूज और माजूज के बारे में आया है कि वो चौड़े चेहरे वाले, चौड़ी आंखों वाले और मोटे बालों वाले होंगे। याजूज माजूज का ज़हूर उस वक्त होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। कत्ल दज्जाल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही होगा कि मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएं, और इसलिए कि कुछ ऐसे लोग अब जाहिर होने वाले हैं जिनसे लड़ने की किसी में ताकत नहीं होगी। फिर याजूज माजूज का ज़हूर होगा। याजूज माजूज के निकलने पर दुनिया में अजीब व गरीब फसाद बर्पा हो जाएगा। उनकी आमद निहायत खतरनाक होगी, इस कदर ज्यादा होंगे कि उनका पहला ग्रोह जब बहरिया तबरिया से गुजरेगा तो समंदर का पूरा पानी पीकर उसको सुखा देंगे। जब वो दूसरा ग्रोह आएगा तो वो हैरान होकर चलेगा कि यहाँ तो कभी पानी था ही नहीं, बल्कि पानी सारा खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा लश्कर होगा। ये लोग दुनिया में फसाद, कत्ल गारत से फारिग हो जाएंगे। मुसलमान तो कोहे तूर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे, तो ये कहेंगे कि जमीन वालों को तो कत्ल कर लिया, अब आओ आसमान वालों को कत्ल करें। खुदा की कुदरत देखें। फिर आसमान से जब नीचे गिरेंगे तो उन पर खून लगा होगा। ये अपनी इन्हीं हरकतों में मशगूल होंगे और वहाँ पहाड़ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत मौजूद होंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ मिलकर दुआ फरमाएंगे कि अल्लाह ताला याजूज माजूज के गर्दनों में एक किस्म का कीड़ा पैदा फरमाए और वो सब के सब यकदम मर जाएंगे। और उनके मरने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतर आएंगे और देखेंगे कि तमाम जमीन उनकी लाशों से भरी पड़ी है। यानी इतनी जमीन पर लाशें होंगी कि जमीन पर पैर रखने की जगह बाकी न होगी और बहुत बदबू होगी। अब इतने लोगों को कहाँ और कैसे दफनाया जाए?
اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجیں گے جن کی گردن اونٹ جتنی ہوگی، وہ یاجوج ماجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ یاد رہے یہ تو ان کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے، ان کو جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ان کے کثیر گناہ ہے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے ظلم و زیادتی، قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا تھا، اور دوسرا یہ کہ ایمان بھی نہیں لائے تھے۔ حالانکہ ان کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، انہیں عبادت کی دعوت دی، مگر انہوں نے میری دعوت کو جھٹلا کر انکار کر دیا، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر دی جائے گی۔ اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ تو برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا۔ گویا ہر چیز میں برکت آ جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے مکمل واقعے سے ایک بات سوچنے کو ملتی ہے کہ زمین میں قتل و غارت اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت والا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک دم ختم کرنے پر قادر ہے، مگر انہیں موقع عطا فرماتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور جہنم سے نجات حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔